साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। ये मन के भाव सबके कि ये निराकार के साथ एक मिक होके एक सत्संग रूप संगत का जो साथ वो हर किसी को मिलता चला जाए और मन में भाव पूरे संसार के परोपकार के लिए, और वो इस भाव से नहीं कि हम कुछ करने वाले हैं, पर इसलिए कि ये सभी इस दातार की बनाई हुई रचना और हम भी उसका एक हिस्सा, और कैसे हर एक में इस दातार को ही देखकर ये सेवा के भाव। और अभी जो समागम की बात भी आ रही है, वो सेवा रूप सब उधर भी मैदानों में जो आते हैं, पूरा दिन एक वो करते हैं सेवा का भी मन से तन से, कैसे एक दूसरे के एक भाव मन इसलिए करते हैं कि हर किसी को ये जब समागम आए तो वो सुविधा रूप हो कि सभी ने इस परमात्मा का यशोगान गाना है, तो एक दूसरे को पहल मिले, आराम मिले। कैसे जीवन में हर किसी के ये रोशनी आए, जो आज भी बार बार अनाउंसमेंट ब्रह्म ज्ञान की कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान रूप में ये सच्चाई हमेशा की एक जीवन हर एक का एक रोशनी से रहे, भ्रमों से नहीं, एक हर एक के जीवन में स्पष्ट सहज और स्थिर रूप का जीवन हो। हर किसी के जीवन में एक उलझने आत्मा की ना रहें, क्योंकि संसारिक रूप में तो ये उलझने के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर हर परिस्थिति पे कैसे एक सहज मन से रहना है, वो इस आत्मा का जब परमात्मा से मेल हो जाता है तो ही वो वाक्य में पूर्णता से हो पाता है। वरना तो एक संसार में देखा गया है कि कैसे एक हमें अपने अंधकार अगर बहुत ज़्यादा जहाँ पे है तो वो अंधकार से कुछ लड़ाई या फिर उससे डर के भागने से तो एक रोशनी नहीं वहाँ हो सकती। वो रोशनी तो रोशनी जलाने से होगी, वो रोशनी रोशनी से होगी। तो अगर हम कितना भी कोशिश कर लें कि अंधकार है और मन पे हावी हो रहा है, डर रहे हैं, एक हम अपने और उलझनों में फंस रहे हैं, तो इससे भागने के लिए नहीं, ये प्रकाश जब हो जाएगा तो फिर अपने आप ही अंधेरा दूर हो जाएगा। और वही भाव हर एक के कि ये परमात्मा तो हर समय हर जगह उपस्थित है। सिर्फ ये नज़र, ये एहसास, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि कैसे हर समय इस परमात्मा को देख सकें। हर समय जब इसको देखेंगे अंग संग, तो वाक्य ही अपने भी दिलों के सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते हैं और एक स्पष्ट रूप में एक सच्चाई के मार्ग में एक जीवन शुरू हो जाता है। और ये भक्ति भी फिर एक वाक्य ही इस परमात्मा के रंग में रंग के, इसी के प्यार में हो रह के होती है। हर एक में इसी का रूप देख के फिर हर किसी से, संसार के हर कण कण से फिर वो प्यार हो जाता है। फिर कण कण से शिक्षाएं मिलती हैं, फिर मानवीय गुण भी खुद ब खुद जीवन में वो ठहराव के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग तरीके से रहते हैं, एक आचरण में ही आ जाते हैं, एक उस रूप में नहीं कि थोड़ी देर है, थोड़ी देर स्वभाव में नहीं तो आएगा नहीं वो गुण ज़्यादा देर तक। पर जब इस परमात्मा के प्यार में होते हैं तो खुद को ही मन ऐसे मोल्ड हो जाता है, कर लेता है कि अब ये स्थान दिल का इस परमात्मा के लिए ही है और किसी चीज़ के लिए फिर वो जगह नहीं रहती। और जितनी जगह और ये वैर द्वेष
अहंकार इत्यादि की हम मन से हटाएंगे, उतना ज़्यादा परमात्मा फिर इस मन में ठहरता है। ये जीवन में फिर हर किसी को हम एक प्यार की दृष्टि से देखते हैं, एक दिल से दिल तक। फिर वो पुल वाली बात कि ये दिल से दिल तक प्यार पहुंचता है। एक मन की किसी भी नफरत रूप या कोई और रूप की ये दीवारें नहीं है जो एक दिल से प्यार निकला और दूसरे तक पहुंचने से रोके। एक हमारी अपनी भी दीवारें जो अपने मन के अंग संग हमने बनाई हैं, वो भी इस निराकार के एहसास से जहाँ टूटती हैं, एक क्लैरिटी से जीवन हम जी सकते हैं, हर एक से प्यार करते हुए। और वहीं दूसरे के दिल तक भी अगर कोई एक रुकावट है दीवार रूप, और कैसे फिर दिल से दिल तक वो प्यार पहुंचता है, एक पुल बन जाते हैं दीवारें, एक नाकामयाब हो जाती हैं वहाँ। और अगर हम उसी रास्ते रहेंगे, अगर हम वाकई ही एक असली मनुष्य को वैसा जीवन जिएंगे, तो ही एक मानव रूप हमारा एक मुकम्मल जीवन होगा, एक ये मुबारकबाद जीवन होगा। वरना तो जैसे एक शायर ने भी कहा कि साथ बैठोगे तो बताएंगे तकलीफ़ क्या है, वरना दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। तो कैसे एक जीवन में अगर हम सोचें कि एक बहुत ही अक्सर ये एक रूप ही बन गया है कि किसी को देखते हैं और सबसे पहले हम पूछ तो लेते हैं कैसे हैं आप, और आगे से भी उत्तर हमें पता होता है कि यही आता है कि ठीक है एकदम। और चाहे वो हकीकत क्या है, कोई ठीक है भी कि नहीं, या हम वो पूछना चाहते थे भी कि नहीं, पर एक ये रटी रटाई चीज़ उस तरह से ही दोहराते रहते हैं। तो एक भाव उसमें भी कि जब ये दिल ने पूछना ही नहीं चाहा कि कोई सामने वाला कैसा है, एक सिर्फ ये फॉर्मेलिटी एक अदा कर दी, एक ये कार्य की तरह, एक ये शिष्टाचार की तरह पूछ लिया, तो फिर वो वाकई ही हम दिल से जानना ही नहीं चाहे कि सामने वाला इंसान कैसा है असल में। और आगे वाले इंसान ने भी फिर वो बात समझी कि यहाँ अपना दिल खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ एक ऊपरी तरह से जैसे सवाल किया गया है उसका जवाब ऐसा ही साफ कि नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। तो जब असल में किसी की तकलीफ़ या किसी के मन तक पहुंचना है तो दिल से दिल की बात होती है, फिर एक ये फॉर्मेलिटी रूप नहीं, फिर वाकई में उस इंसान के करीब जो दिल से दिल मिलते हैं, तो एक अगर पूछेंगे दिल से तो सामने वाला जहाँ अपना सिर्फ दिल ही नहीं खोलता, वो उसके एक दर्द को दूर करने की भी ये दातार फिर क्षमता देता है। कैसे फिर अपने से उठकर दूसरों के दर्दों को महसूस करना, ये एम्पैथी की बात। और संतों का तो वृद्धि दिल युगों युगों से ही ऐसा रहा है कि एक भाव मन के हर एक के लिए ऐसे ही कि जहाँ हमारी आत्मा का कल्याण हुआ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, ये पीड़ा से मुक्त हुई, हर एक के जीवन में ये रोशनी पहुँचे, हर एक तक फिर ये भाव कि ये इंसान का भी जीवन संवर जाए, ये रोशनी हर एक के एक जीवन में आ जाए। तो भाव वही संतों का किसी की पीड़ा देख के जहाँ अपना दिल पिघलता है, अपनी पीड़ा तो संतों को कुछ लगती नहीं, उसमें निराकार की ही रज़ा देखते हुए वो एक बहुत पॉजिटिवली उस टाइम उस परिस्थिति को भी कोप अप कर लेते हैं, पर वहाँ औरों के लिए पूरा समय दे देते हैं, एक अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई लालच के लिए नहीं, सिर्फ इस दातार के प्रति समर्पित होके हर एक से प्यार करते चलते हैं। तो दासी और समय लेके ना इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन्यवाद जी।